हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते करण कुंद्रा, और जानते हैं उनकी कुछ कमाल की करण नीति के बारे में। करण, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। Thank you so much, Divya. Thank you for having me here. Thank you so much. यार लेकिन विनर के लिए मैंने कितने लोगों से बात की, सबके जो टॉप टू टॉप थ्री के जो लिस्ट में जो टॉप टू तो स्पेशली यही था कि आपका नाम था, बट थर्ड पे रहे आप। तो क्या मतलब, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वन या टू होगा, या डिड यू एक्सपेक्ट कि थर्ड हो जाएगा? कैसा रहा? डिसअपॉइंटेड? देखिए, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एक वो थी कि एक एक सपना था कि एटलीस्ट टॉप टू में तो जाएंगे। राइट। और वो शो के छठे या सातवें हफ्ते तक मुझे क्लियर था, बट वो नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही, बट एट द सेम टाइम आई न्यू कि इट वाज गोइंग टू बी ईदर मी और हर। एंड एज आई सेड दैट टाइम आल्सो कि ट्रॉफी और लड्डू दोनों घर ही आएंगे, तो वो तो हुआ ही। सो I'm actually I don't मैं पीछे मुड़ के देखता नहीं हूँ इन चीजों को। So whatever happened, whatever said and done, I am extremely happy. I was extremely happy at that time also. मैं in fact pray कर रहा था वहाँ पे बैठ के। So जो भी हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। उसके बाद जो reactions आए हैं, जो प्यार मिला है, जो kindness मुझे मिली है, it just says everything. It says it all. सो जो मैंने सोचा था अंदर आने से पहले, उससे 10 गुना या लाख गुना ज्यादा ही मिला है। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दिस। Karan Kundra earned a massive fan following across the nation. The star contestant led social media trends and became one of the most loved participant of the all time. ये सबका मानना है, हर जगह पे यही लिखा जा रहा है। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? आई एम एक्सट्रीमली ओवरवेल्म्ड, और मुझे बहुत एक अंदर से ग्रेटफुल जो फीलिंग है, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था, टू बी ऑनेस्ट। वो अगले दिन जब मैं दोपहर को उठा हूँ, मैंने देखा है और ऐसे 27 लाख 28 लाख ट्वीट्स हो गए हैं, और ऐसे रिकॉर्ड सेट हो रहे हैं। तो मैंने रियलाइज किया कि दिस इज व्हाट बिग बॉस हैज डन फॉर मी। और आखिरी के 10 मिनट में जो होता है, उससे मेरी 13 हफ्ते की 17 हफ्ते की जर्नी नहीं डिफाइन हुई है। सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर दिस, एंड आई एम टेलिंग यू आई एम अ चेंज्ड पर्सन टुडे बिकॉज़ ऑफ दिस। तो आपने रिकॉर्ड्स की बात की, तो आपका ये जो लाइव चैट ने जो अगेन इसने भी एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, 111K पीपल कनेक्टेड एट द टाइम। इट्स अ रिकॉर्ड। तो उस पे क्या मतलब, ये क्या और रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले आप? I'm actually मुझे नहीं रियलाइज होता, ना ही मैंने ये सब कुछ सोचा था कि ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा यार आज तो लाइव जाना पड़ेगा। मैंने ट्वीट किया, उसके 10-15 मिनट के बाद मैं लाइव चला गया। वो जो 40,000 पे पहुंचा था तब भी मैं ऐसे हो गया था, फिर 70,000 पे पहुंचा, 114 तो मैंने खुद देखा, एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो मतलब आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट रिकॉर्ड सेटिंग एंड एवरीथिंग। मुझे बस आके बात करनी थी, सबको थैंक यू बोलना था, और आई जस्ट वांटेड टू डू इट। देयर वाज नो इंटेंशन ऑफ एनीथिंग। और जब ऐसी चीजें आप करते हो और उसका ऐसा रिजल्ट आता है, वो बिग बॉस की जर्नी भी मेरी ऐसी रही है। मैं हार गया, फिर भी मुझे इतना प्यार मिला। मैं नॉर्मली एक लाइव करने आया और वहां पर रिकॉर्ड सेट हो गया। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर जस्ट आई थैंक गॉड फॉर दिस, कि ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं, एंड दैट सेज अ लॉट अबाउट हाउ आई परफॉर्म्ड ऑन द शो, एंड आई एम इनक्रेडिबली हैप्पी। एंड आई एम एक्चुअली, जितनी जो मेरे अंदर सेल्फ डाउट हो गई थी, एक डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, एक आई हैड लॉस्ट होप इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो सारी जो है वो ये जो लोगों ने मेरे लिए काइंडनेस दिखाई है, वो सारी चीजें अब विंडो से बाहर जा चुकी हैं। एंड आई फील कि जो मैंने सोचा था कि शायद यार तू ऐसा नहीं है या तू नहीं कर पाया, बट आई हैव नाउ रियलाइज कि मैं उससे कुछ कहीं कहीं ज्यादा कर पाया हूँ। सो दैट मीन्स अ लॉट टू मी। ऑल्सो एक और चीज आपने देखी होगी, एंड दैट इज हैशटैग तेजरन हैशटैग उमरन। मतलब ये दोनों में भी एक कंपटीशन हो रहा था कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। तो सो आई थिंक उस घर में मेरे ये दो रिश्ते जो थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ते थे। और आई नेवर न्यू कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो रिलेशनशिप्स पे इतना फोकस करता हूँ। इनफैक्ट मेरे मुंबई में इतने ज्यादा खास दोस्त नहीं है। एक विकास गुप्ता है जो कि इस वक्त मेरे साथ ही बैठा हुआ है, और वो तक मुझे बोल गया था कि भाई तू, यू आर नॉट माय फ्रेंड, यू आर माय ब्रदर, तो ये रिलेशनशिप रखेंगे। आई वाज ऑलवेज टोल्ड कि यू आर वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन,
और तेरे को रिश्ते निभाने नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि यही फर्क होता है एक आउटसाइड वर्ल्ड में और एक अंदर की दुनिया में, जहां पर आपको रियलाइज होता है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है, रिश्ते आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो वो निकल के आया है एक उमर के साथ और एक तेजस्वी के साथ। एंड आई एम एक्चुअली सरप्राइज्ड कि मैं हूं एक ऐसा इंसान जो कि रिश्ते बना भी सकता है और उसके लिए फियर्सली लड़ भी सकता है और उन्हें मेंटेन भी कर सकता है। So it's a happy realization for me. So I'm very happy कि उमरन तेजरन हो रहा है। बट ये मेरे जो 2 रिश्ते थे ये मैंने दिल से बनाए थे और ये मैंने पक्के रिश्ते बनाए थे और ठोक के किया था। एंड आई एम नॉट इवन, मैं बोलता था मुंह पे कि क्योंकि आपको मैं टास्क हरा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये तेजस्वी के लिए हो या ये उमर के लिए हो। मैंने खेला है उनके लिए और उन्होंने मेरे लिए, they stood by me, I've stood by them, and this is what I've taken from the show. जब प्रतीक जो सेकंड प्लेस पे आए, उसकी उम्मीद थी आपको कि ये सेकंड पे आए? मुझे पता था कि प्रतीक को बहुत पसंद किया गया है, वो अंदर से भी दिखता था। मेरे पास रियलिटी शोज का एक्सपीरियंस है और मैं देखता था, मैं उसको बोलता भी था, वेरी प्राउड ऑफ हिम द वे ही वाज प्लेइंग, वेरी वेल प्लेड, रिस्पेक्टफुली खेला है उसने, पूरे पैशन के साथ खेला है। डिसअपॉइंटमेंट ये थी कि मैं नहीं था टॉप 2 में, पर ये डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं थी कि प्रतीक आया टॉप 2 में। इमेंसली प्राउड फॉर व्हाट ही इज अचीव्ड एंड ये तो शुरुआत है उसके लिए। आई थिंक इसके आगे जाके बहुत कुछ अचीव करना है उसे। मैंने कहीं पे एक टैगलाइन पढ़ी थी एंड आई रियली फेल्ट इट सो इंटरेस्टिंग, दैट इज कि करण नीति became one of the highlights of the entire season, rightly hailed as the king of reality shows. Karan Kundra turns the game upside down with his wit. What do you have to say on that? I had not expected anything like that. In fact, शो के अंदर जाने से पहले मैं सिर्फ विकास को मिला था और विकास को जो मास्टरमाइंड दिया गया था, तो मेरा यही था विकास से क्वेश्चन, विकास यार मैं क्या करूंगा यार, मेरा तो इतना दिमाग ही नहीं है, मेरे से तो होगा ही नहीं है। कौन सा दिमाग है? बहुत दिमाग है, वो तो बस प्यार में हो जाते हैं ना लोग, तो दिमाग सिर्फ दिल से काम करते हैं। तो विकास का कहना है ये यही बैठे हैं। तो आई रिमेम्बर क्वारंटीन में जाने से पहले आपसे, यार विकास मैं क्या करूंगा यार, मेरे को तो आता ही नहीं है ये सब, मैंने होस्ट किए हैं चीजें, मैंने कभी खेली नहीं है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था बाहर कोई करण नीति चल रही है। आई गेस इट जस्ट कम्स नेचुरली और मुझे लग रहा था कि यार मुझसे ज्यादा बेटर बाकी कंटेस्टेंट्स कर रहे होंगे, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि ना मैं एंटरटेन कर रहा हूँ ना मुझे टास्क करने आते हैं, तो ये चीजें हैं। बट आई गेस आई नेवर न्यू कि विकास के साथ रह कि मैं भी थोड़ा सा मास्टरमाइंड टाइप का। अब मैं समझ गया करण नीति के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। So I'll tell you something about Karan now. Karan has never been in a situation where he's uncomfortable. He doesn't like it. So for him to enter this house, मतलब वो 5 साल से तो कलर्स बोल ही रहा होगा उसे, आ जाओ 10 साल से। इस साल कन्विंस करने का ना ऐसा बीड़ा उठाया हुआ था मैंने, और मुझे मालूम है उसके लिए कितनी मुश्किल होगा ये शो करना, बिकॉज जो इंसान अपने घर में यहाँ से यहाँ चीजें नहीं रख सकता और रखवा सकता, और रख दो तो पागल हो जाएगा, उसके लिए क्या होगा। एंड everyone who was watching the show, family especially, uncle auntie पूरे US से, between COVID has come down here because she was so worried about him because they've never seen him doing things that he has not been put in situations like this. But for him to be able to sail that through, the one thing that I don't have that he had completely in this game was patience. The way he would not react. Matlab, I react and I burst and I'm okay with him. He could really take it so. ये कहाँ से आया मुझे पता ही नहीं इतना है। सहनशीलता I think I didn't also realize, but I think मैं इफेक्ट होता था, मैं my mother's also say that I've always been a quiet child, a silent sort of a person. तो मेरे अंदर का जो ज्वाला होता था मैं उसको कंट्रोल करता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से I've always been a positive person. तो अगले दिन सुबह गालियां वालियां पड़ती थी, अगले दिन सुबह I used to not wake up and not think about what happened last night, और मैं नया प्लान करता था कि यार अब ये करेंगे, अब ऐसे करेंगे, and let's go with that. And same thing happened after the finale also. मैं 4 घंटे सो के जब उठा तो मैं भूल चुका था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, एंड मैं आगे के बारे में ही सोच रहा था। बट आई थिंक ये पेशेंस वाला तो चीज मुझे भी नहीं पता था। आई एम वेरी वॉलेटाइल आउटसाइड,
और वो 2-3 बार वॉलेटिलिटी दिखी है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट शो से बाहर जाने वाला था। बट आई थिंक यही तो है बिग बॉस की, आपकी जो वीकनेसेस है आप उस पर कंट्रोल करो और बाकी जो चीजें हैं आप उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। तो उसी से रिलेटेड ये है कि उमर का एविक्शन जो हुआ था उसको लेकर बहुत बवाल हो गया था बाहर, तो आपको क्या कहना है उसके बारे में? अगर उमर होते तो कहाँ तक पहुंचते? व्हाट डू यू थिंक? आई डेफिनेटली थिंक कि उमर एक बहुत ही उमर की जर्नी जितनी फैंटास्टिक रही है घर में, जिस तरह से उसने ग्रो किया है, जिस तरह से उसने रिश्ते निभाए हैं और जो कुछ उसने किया था, ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, बट इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। और द पॉइंट इज कि ना मेकर्स, ना चैनल, ना हम लोग, ना सलमान भाई उसके बारे में कुछ कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने ये डिसीजन जो है वो ऑडियंस के हाथ में रख दिया था। और मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में कभी ऐसी ऑप्शन दी गई है कि आप अंदर एक रूल ब्रेक करते हैं और उसके लिए आप ऑडियंस को बोलते हैं कि आप करिए। एंड आई वाज होपिंग, आई वाज प्रेइंग और कि यार ये जो 4-5 दिन है, उमर तू चुप करके बैठ जा, तू कोई नहीं आएगा। वो टास्क भी मैंने उसको कंटिन्यू नहीं करने दिया था, मैंने कहा जो तू करना चाहता था वो मैं करता हूँ, अभी तू यहाँ पे बैठ जा विश्व समूरी के नीचे, यू डोंट डू एनीथिंग। वी वर होपिंग कि ऑडियंस जो है वो वोट्स करके जो है उसको रखे वहां पर, बिकॉज जिस वक्त पे उसको निकाला गया था वो जो वो फिनाले के बहुत करीब था। एंड आई थिंक कि थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, क्योंकि मेरी जो पूरी जर्नी थी वो बाद में आके तो बहुत क्लियर थी कि तेजस्वी और उमर ही हैं मेरे अलावा। और जिस तरह से हम स्ट्रांगली खेल रहे थे, जितने हम तगड़े थे एज इंडिविजुअल्स एंड एज अ ट्रियो, आई डोंट थिंक कोई कंपटीशन था। But that's what I'm saying. Things happened very differently for him and for me. But at the end, ट्रॉफी जो है वो अभी भी मैं यही कहूंगा कि ट्रॉफी तो घर ही आई है। So राइट। बट आपके फैंस जानना चाहते हैं आप उमर को कब मिल रहे हैं? आप फैंस इंतजार कर रहे हैं? बस ये इंटरव्यूज और ये सब चीजें खत्म होंगी और दैट्स एग्जैक्टली आई एम आल्सो डाइंग टू गो एंड मीट हिम। बहुत मेरी कंटिन्यूअसली उमर से, राजीव से बात हो रही है। कल वो लोग गोवा का पार्टी प्लान ऑन है? सॉरी, गोवा का प्लान वो ऑन? हाँ हाँ, वो देखो वो नहीं हो सकता वो, हाँ ठीक है, थोड़ा सेटल डाउन होंगे, थोड़े अपनी ये फॉर्मेलिटीज जो है वो खत्म करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो खत्म करेंगे, पेरेंट्स आए हुए हैं, ये सब करने के बाद गोवा तो वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए वो तो होगा ही। और एक और बड़ा टास्क है, दैट इज उमर एंड तेजस्वी की दोस्ती कराना, वो होगा पूरा? उमर और तेजस्वी की पंगे ना मैंने अंदर होने दिए थे, आफ्टर अ पॉइंट ऑब्वियसली थिंग्स हैड चेंज्ड। तो ये चीजें अगर मैं अंदर संभाल सकता हूँ इतने प्रेशर में, तो बाहर तो मैं संभाल ही लूंगा। तो कुछ चीजें आई थिंक मैं सारे फैंस को यही बोलना चाहता हूँ, जस्ट लीव समथिंग टू फॉर क्या था वो करण नीति के पे आप छोड़ दीजिए। आई विल मेक श्योर दैट दैट हैपेंस। ओके, सो आपको ऑल्सो टॉक्सिक बॉयफ्रेंड भी एक टैग दिया गया, जहाँ इतनी तारीफ हो रही थी, ये भी एक था जिसके लिए हमने हमारे जो भी रिव्यूज करते थे बॉलीवुड स्पाई पे, वी आर ऑलवेज डिफेंडेड यू। अगर आप वीडियोस भी देखेंगे हमने फुल ऑन इस पे ये किया, बट कहीं पे आपको डिड दैट अफेक्ट यू मेंटली? ऑब्वियसली इफेक्ट तो होगा, कुछ घंटों के लिए तो ऑब्वियसली इफेक्ट हुआ था, बट जब जब मुझे टॉक्सिक बोला भी गया था, इसका आंसर ना let the family get, because that will be much better about it, because अपने आप तू बोलेगा ना। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि जब मुझे वो बोला भी गया था तो मेरे साथ तेजस्वी खड़ी थी, वो मुझे बोल रही थी ऐसा कुछ नहीं है। उमर ऑब्वियसली बोल रहा था, निशांत ने मुझे आके बोला कि बीरा आई नो आई सीन द शो, 24 घंटे हम यहाँ होते हैं, आई डोंट, शायद कुछ एक तरह से परसेप्शन बाहर गई होगी। शमिता वाज स्टैंडिंग विद मी, उस घर का हर व्यक्ति जो है कंटेस्टेंट, फिर चाहे वो मेरा राइवल हो चाहे वो मेरा दोस्त हो, एवरीबडी वाज स्टैंडिंग विद मी। एंड जब वो मुझे बोल रहे थे और जिसके लिए बोला गया था, जब वो मुझे बोल रही थी, तो आई रियलाइज्ड कि अगर ये लोग ऐसा समझ रहे हैं तो शायद बाहर ऑडियंस भी मुझे समझ पाएगी। और मुझे मेरी हिस्ट्री में कभी भी ये टैग दिया नहीं गया है। और इसका आंसर तेजस्वी ने भी बहुत ही क्लियरली दिया है। और जो ऑडियंसेस जो ये शो देखती हैं 24 घंटे, they've also given the answer for this. It did affect me, of course it did affect me, but only for a few hours. Next day morning I woke up and I knew कि यार ये अगर कोई चीज है, दुनिया में भी ये होता है, लाइफ में भी होता है, आपको कोई सर्टेन चीजें भूली जाती हैं जो आप नहीं होते हो, या शायद ऐसा परसेप्शन होता है। अगर ऐसा होता तो फिर
why is Tejasvi still with me, you know, why am I getting so much love? ऑडियंसेस अंदर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं. अच्छा, उसके बाद भी जो लोग अंदर आए हैं, हमारे सेलिब्रिटीज जो वीकेंड के वॉल पे आते थे अंदर, वो तक मुझे बोल के गए हैं. और फिर सलमान भाई ने भी यू नो अपने तरीके से मुझे बोल ही दिया कि यू आर डूइंग गुड. सो आई थिंक गलतियां होती हैं, परसेप्शन एक क्रिएट हो जाता है, बट आई थिंक इसका जवाब तो मतलब लोगों ने ही दे दिया है. तो यू नो अगर मैं खुद बोलूंगा कि मैं नहीं हूं तो शायद ऐसा हो जाए कि नहीं ये तो मतलब बोलेगा ही. बट आई थिंक सब लोगों ने, कंटेस्टेंट्स ने, मेरी गर्लफ्रेंड ने, लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, फैमिलीज ने इसका जवाब बहुत अच्छी तरह दिया. और सबसे इम्पोर्टेंटली जो ऑडियंस है बिग बॉस देखती है, उन्होंने इसका जवाब बहुत ही क्लियरली दिया. राइट? एक सेकंड सुनो ना, क्या है ना, ये बहुत सब लोग बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ गर्ल बॉयज, गर्ल बॉयज, गर्ल बॉयज. ही हैज बीन रेज्ड इन अ फैमिली जहां इसकी जो बहनें हैं ना, वो जो उसे पकड़ के मार सकती हैं, तो ही इज यूज्ड टू treating them as equal. So when Tejasvi is there, वो टीचर शक्ल देखिए अपनी, is the lingo he uses with his sisters, with his family. Now अगर वो किसी को, कोई आपको प्यार करता है और वो क्या बोलेगा, आपने अपनी शक्ल देखो आईने में, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा ना, मतलब तुम आपस में लड़ रहे हैं. And it is never, and it has never been about that. As a matter of fact, every relationship is 2 ways. So whether ये यहाँ से ताली मारेगा, यहाँ मारेगा, तो मारते ही रहते हैं ताली. अब किसी को हाथ जोड़ना लगता है, किसी को ताली मारना लगता है, it's up to them. But one thing that people have seen his journey, the respect for women. He has cried the first time on the show because the women think that, you know, his sisters, and he will never be disrespectful. As a matter of fact, अगर वो शो से निकलता तो इसीलिए निकलता कि किसी ने किसी बंदी को कुछ बोला होगा, उसे तोड़-ताड़ के वहां से निकल गया होगा. That's him, point blank. So I think it's all PR. When people try to create and put bad image to you, they want to put all of this nonsense. So ideally, equality पे believe कर रहे हो तो फिर, if the girl can say, then the boy can also say. So it's just nonsense. See, this is the kind of emotion that all my loved ones have for me. They're fierce, and audiences के तरफ से भी यही है. So I'm okay. Thank you. कुछ ऑडियंस, आपके फैंस के कुछ सवाल है जिसे फटाफट हम पूछते जाएंगे, छोटे छोटे ही है. नागिन 6 में तेजस्वी है, तो क्या आप नागराज का किरदार लेकर एंट्री करोगे क्या? दे आर ऑल एक्सपेक्टिंग. बस यही रह गया था कि अब मैं नागराज बनूंगी. No, I think ये तेजस्वी का सपना था that she wanted to do a big show, and you know she wanted to work with एकता मैम, and you know उसने बोला भी था, जब एकता मैम आई भी थी तब भी उसने एकता मैम को ही बोल दिया था कि मैम आप मुझे तो कभी लेते नहीं हो. So I think this is her dream come true. And I'm very happy कि उसको एक दिन भी नहीं मिला you know बिग बॉस के बाद अपना सपना पूरा करने के लिए. मेरे सपने थोड़े अलग हैं, you know, so I will be focusing on those. So I think this is her journey, this is her you know moment. तो ये उसी के लिए है. I will actually, अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं. I'm focusing on what I want, and you know मुझे you know अपने जो मेरे जहाँ पर मैं हूँ उस हिसाब से decisions लेने हैं. So I'm still looking at it. Also खतरों के खिलाड़ी and Broken But Beautiful 4 में भी रूमर्स आ रहे हैं आपका नाम के बारे में, प्लीज कुछ. ये सिर्फ रूमर्स हैं, बिल्कुल रूमर्स हैं मेरे पास. मैंने अभी पिछले अपने इंटरव्यू में भी क्लियर किया है कि मुझे कोई ऑफर नहीं की गई है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल. आई थिंक ये जो है यू नो ये मैंने पढ़ा था ट्विटर पे, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बट मुझे ऐसा कोई ऑफर नहीं है. सो लोग तो अभी तो सलमान खान के साथ एक फिल्म में नजर आए, तो ये भी काफी लोग बस ये जय माता दी, ये चाहिए मुझे. ठीक है, मैं वहां पे गालियां खाने को भी तैयार हूँ. मुझे सलमान भाई के साथ पिक्चर करनी है. सलमान भाई अगर आपको कहीं ये दिख जाए तो यू नो वो मैंने कहा था 1000 करोड़ और 950 करोड़ वाला, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब अगर आप यू नो अपनी किसी फिल्म में मुझे मतलब लॉन्च करते हैं तो मतलब हो गया, फिर तो बिग बॉस 15 वो होगा मेरे लिए. यू नो दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट थिंग. सवाल तो बहुत सारे, बट लास्टली ऑफ कोर्स तेजस्वी के साथ शादी के बारे में ऑफ कोर्स आई हैव टू आस्क दिस. सब पूछ रहे हैं कि अब आगे के क्या प्लान्स है. आई थिंक मेरे डैड, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मैनेजर्स, मेरी टीम वो बहुत क्लियरली बता चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं. द फैक्ट इज कि बाहर निकलने के बाद मुझे और तेजस्वी को अकेले बैठने का 1 मिनट भी नहीं मिला है. You know, she's been very busy. उसके पहले दिन ही उसके लुक टेस्ट, ट्रायल्स, मीटिंग, स्क्रिप्ट्स वगैरह शुरू हो गए थे. अगले दिन सुबह 7 बजे she was on set.
जो भी है वो बहुत स्ट्रांग है. जो भी हमने डाउट्स रखे थे कि घर के बाहर जाके क्या होगा, चेंजेस तो नहीं हो जाएंगी, वो सब क्लियर हो चुकी हैं. यू नो, शी इज मेट माय फैमिली, आई हैव मेट हर फैमिली, आवर फैमिलीज हैड मेट, फिनाले पे मिले थे. तो जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है. तो fingers are crossed. You know, let her focus on her work right now. She's living her dream. और उसके बीच में भी और कोई चीज नहीं आनी चाहिए. बहुत वक्त है. You know, we will once things settle down, एक रूटीन बनेगी तो शायद मुझे तेजस्वी 1-2 घंटे के लिए मिल जाएगी अकेले बात करने के लिए. तो till then I think अभी हम जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है. Chaliye, we wish you all the best for all your future ventures, and thank you for being with us. Thank you, Vikas, also for being a special appearance. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Divya. Thank you. Thank you, Divya. Thank you.